मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। चलिए दूसरा सब हूँ और मैं यूएस में भी रहा हूँ करीब 8 एक साल। तो मैंने वहाँ पे क्रिश्चियनिटी की भी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज और एक दो बुक पढ़ी थी। तो एक मैंने एक बहुत कंट्रोवर्शियल मूवी रिलीज हुई थी। एक कॉप्टिक क्रिश्चियन है इजिप्ट के, वो उसने गुस्से में आके, क्योंकि उनके मर्डर हो रहे थे इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड के लोगों के द्वारा, तो उन्होंने एक इनोसेंस ऑफ द मुस्लिम्स एक मूवी बनाई थी, जिसको तुरंत ही बैन कर दिया गया और उसको बोल दिया गया इसका गला काट के लाओ तो उसको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा जो भी गला काट के लाएगा जी। उसमें जब मैंने कुछ देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि आपने तो बहुत ही ज्यादा रिसर्च की है और इतना आपने कैसे टीम के साथ की या कैसे की, अपने आप में एक बहुत बड़ा अद्वितीय काम है। तो लेकिन उसमें एक बात जो मेरे को समझ में आई कि आपकी जितनी भी रिसर्च है वो आपने उसको ऑथेंटिक बनाने के उस आइडिया से आपने ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम सोर्सेस कुरान और हदीस और इनसे ही किया है, पर ये तो जानबूझ करके इसमें व्हाइट वॉशिंग की गई होगी, लिपापोती करी गई होगी। कोई और इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं क्या? जैसे कि एक इनोसेंस ऑफ द मुस्लिम्स आप देखेंगे तो देखेंगे कि उनने तो सब कोई एक उनके अंकल थे उनसे चुरा ली और मारकाट मचाई और ये सब किया। उसमें कई सारे ऐसे बड़े सैटिरिकल और पैरोडी बनाई गई मोहम्मद के ऊपर। कोई ऐसे सोर्सेस हैं क्या जो एक्चुअल हिस्ट्री बताएं, जो इनके ऑपोजिट भी बताएं? ठीक है, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। ऐसे होता है जी कि जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो जब आप कंटेम्पररी सोर्सेज पूछेंगे ना, तो हमें चाहिए कि जो इस्लाम का जो नैरेटिव चलता है, एक तो ट्रेडिशनल नैरेटिव है कि उनकी हदीसों में कुरान में क्या लिखा है, दूसरा होता है कि कंटेम्पररी उस समय बाकी लोग क्या लिख रहे थे। तो इस पे अभी वेस्ट में बहुत लोगों ने काम किया, जैसा आप मूवी का एग्जांपल दे रहे हैं। हालांकि वो मूवी में देखिए इन्होंने अभी जो थोड़ी देर पहले लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है नरेटिव, और फिर साथ में अहादीस इस्तेमाल किया है। मैं आपको बताता चलूँ कि नरेटिव अलग चीज़ है, अहादीस अलग चीज़ है। नरेटिव से ही हदीस बनाई जाती है, मतलब नरेटिव को जांच पड़ताल किया जाता है, रिसर्च किया जाता है और देखा जाता है कि वो जो बेहतरीन हदीस की किताब है कुरान जो बेहतरीन हदीस की किताब है उसके मुताबिक है या नहीं है, तब जाके उस नरेटिव को हदीस में चेंज किया जाता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर इनकी जो चालबाजी है पीछे लेक्चर में, वो जो ज़ईफ़ रिवायतें हैं, मतलब जो रिवायतें जो नरेटिव रिजेक्टेड हैं, मतलब जो नरेटिव है वो सिर्फ़, तो उनका हवाला लेके इन्होंने इस्तेमाल किया है, इल्ज़ाम लगाया है, मतलब क्या बोलते हैं, झूठ को सही को झूठ बनाने की कोशिश की है, गासिकीन का काम किया है। तो अब यहाँ पर मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, इन्होंने खुद कबूल किया कि भाई नरेटिव है और हदीस है। देखिए सुभान अल्लाह, थोड़ी सी एग्जेजरेशन है कुछ जगह पे जो मैंने देखा है, लेकिन अभी वेस्ट वाले इस पे अच्छा काम कर रहे हैं। एक तो जैसे डैन गिब्सन का नाम शायद आपने सुना होगा, जिन्होंने ये बताया कि जो सारे का सारा ओरिजिन है वो मक्का का नहीं है, वो पेट्रा का है, और वो उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्कॉलरशिप है। लेकिन मैं अभी ट्रेडिशनल नैरेटिव, यहाँ पर उन्होंने एक नया लफ्ज़ निकाला है, ये मक्का का नहीं, ये पेट्रा का है। अबे पेट्रा क्या है भाई? अब ये नया, मतलब तुम नया कुछ भी निकाल के जो है एक कंफ्यूज, जैसे कि अभी मैंने कहा ना, यहाँ पर जो आया था नफ़ा साती फिलुकत, एक नफ्सियाती गांठ, बस अपने हिसाब से मारे जा रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान हर महादेव की बात कर रहा हूँ। जो देखिए पहले दूसरा जो मुस्लिम स्कॉलर, सॉरी वेस्ट का स्कॉलर जो भी काम कर रहा है, टॉम हॉलैंड है, जिसका कहना है कि मोहम्मद एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इन्होंने जैसे जीसस क्राइस्ट एक फेक कैरेक्टर क्रिएट किया गया है, वैसे ही मोहम्मद इज ऑल्सो क्रिएटेड। हालांकि टॉम हॉलैंड का ये जो क्लेम है, मैं उसको एक्सेप्ट अभी तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी स्कॉलरशिप इज नॉट वेरी रिगरस। मेरा अभी तक का यही मानना है कि मोहम्मद एक्चुअली में एग्जिस्ट करता था, और ये जो हिस्ट्री चल रही है वो पेट्रा वाला, दैट इज अ वेरी सॉलिड एविडेंस कि पेट्रा में इसका ओरिजिन था, वो ऑलमोस्ट एक्सेप्टेबल है। लेकिन अभी हमारे देश में पता क्या प्रॉब्लम है कि जो पढ़े लिखे मुस्लिम्स भी हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा सेक्शन मुल्ला मौलवी के चंगुल में फंसा हुआ है। देखिए अब ये मेरे फॉलोअर्स संगम ताकिस और मेरे प्यारे फॉलोअर्स नीरज
अतरी के और ऐसे ही नीरज अतरी जैसे इंसानों के, देखिए ये बिल्कुल मतलब एक अजीब बात है। ये खुद कबूल कर रहे हैं कि मैं आने वाले दिनों में ये बोल सकता हूँ कि मोहम्मद कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता था। देखिए ये खुद कबूल कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो इन्हें कंफर्म नहीं है, पहले इन्हें खुद कंफर्म नहीं है कि भाई मोहम्मद एग्जिस्टेड है या फिर एक मीथ है, मतलब एक बनाया हुआ कैरेक्टर है, जैसा कॉमिक हम बनाते हैं। पहले तो ये खुद कंफर्म नहीं है, रिसर्च नहीं है, पहले तो ये खुद कंफ्यूज है कि मोहम्मद एग्जिस्टेड है या नहीं है। फिर आप ये कैसा मतलब मोहम्मद पे इल्ज़ाम लगाएंगे मतलब ये कैसा, देखिए ये खुद मोहम्मद या तो ये बोले कि भाई देखिए ये कहानियों में ऐसा है ये लिखे। अब ये बोल रहे नहीं हिस्ट्री में है। देखो हिस्ट्री किसे कहते हैं, कहानी और हिस्ट्री में फ़र्क होता है। हालांकि दोनों के अंदर सिर्फ एडेड एचआई है, लेकिन हिस्ट्री कहते हैं इवेंट, जो पास्ट इवेंट गुजर चुका है और जो फ्यूचर इवेंट आने वाला है उसके बेस पर हिस्ट्री उसको कहते हैं, इवेंट को कहते हैं। और और स्टोरी कहते हैं एक बनाया हुआ, मतलब खुद से बनाया हुआ। तो अब मैं एक सवाल करना चाहता हूँ खूबसूरती से कि भैया आपको पहले खुद यकीन कर लीजिए ना, पहले खुद कि हाँ भाई एग्जिस्टेड है, हाँ यकीन कर लीजिए, हाँ एग्जिस्टेड नहीं है। देखिए जब एग्जिस्टेड है तो उसके सवालात अलग होंगे, जब एग्जिस्टेड नहीं है तो उसके सवालात अलग होंगे। अब आप खुद कंफ्यूज है कि एग्जिस्टेड है या नहीं है। अब मैं सुनने वालों को पूछना चाह रहा हूँ कि पहले भैया आप इनसे कंफर्म तो कराइए एग्जिस्टेड है या नहीं है, फिर वो एग्जिस्टेड के अंदर हम बहस करेंगे कि भाई ये कैरेक्टर था, इस तरह था, उस तरह था। अब इसमें कहानी क्या है कि मुल्ला मौलवी की सारी दुकान इस्लाम पे चलती है और वो ट्रेडिशनल नैरेटिव पे चलती है। जिस दिन उसमें एक भी होल होना शुरू हो गया तो उनकी दुकान हो जाएगी बंद, और जो आम मुसलमान है जो अपनी इंडिपेंडेंट सोच रखता है वो, देखिए ये खुद कबूल कर रहे हैं कि मुल्ला मौलवी की जो दुकान है वो चलती है इस इस्लाम के नाम पर, क्योंकि अब ये खुद कबूल कर रहे हैं कि मुल्ला मौलवी ने इस इस्लाम को लेकर अपने मर्जी से मोड़ कर अपना एक ग्रुप बना लिया है, यानी कि इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, जिसको काजिब कहते हैं। मुनाफिक की एक सिफत है काजिब, जिसमें जो है दूसरों की चीज़ों को कब्जा कर अपना लेबल लगा के बेचना। अब हर महादेव अब क्या कर सकते हैं, उनकी दुकान पे जाना बंद कर देंगे। तो ट्रेडिशनल नैरेटिव हमारे देश में अभी तक वही पेश किया जा रहा है। डैन गिब्सन के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा। तो इसीलिए कोशिश मेरी ये होती है कि जो ट्रेडिशनल उन्हीं का नैरेटिव है उसी के थ्रू भी बता दी जाए कि उसमें भी इतनी सारी ऐसी चीजें हैं जो आम मुसलमान भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अगर उनकी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी काम करती है। तो जो आपका एक और पार्ट था आपके क्वेश्चन का कि ऐसे और सोर्सेज, तो और सोर्सेज एक तो डैन गिब्सन में से आपको मिल जाएंगे, प्लस एक जो होल इनके थ्योरी में क्रिएट हो रहा है वो ये है कि जो आप बोलते हो कि एग्रीमेंट हुआ था मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का किसी पर्शियन के साथ, तो जो पर्शियंस हैं उनके पास अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है इसका मतलब है कि वो फैब्रिकेशन है। लेकिन ये अभी इट इज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, अभी उस पर कोई रिजिड आउटकम नहीं निकली है। नमस्कार। तो अब देखिए अब ये क्या कह रहे हैं कि अब वो जो एग्रीमेंट हुआ था और वो एग्रीमेंट उस पर्शियन से मिलना चाहिए, मतलब उस पर्शियन से माय गॉड माय गॉड माय गॉड। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं और सलामती हो सारे